अमन के क़याम कमीशन स्विट्ज़रलैंड में बड़ी बैठक। पाकिस्तान की कामयाब सिफारती और मुदब्बिराना क़यादत की बदौलत स्विट्ज़रलैंड में 4 फ़रीक़ी मुज़ाकरात मुकम्मल। ईरानी वफ़द मुज़ाकरात के बाद वापस रवाना हो गया। अमरीकी सिफारतकार का कहना है मुज़ाकरात में लेबनान में कशीदगी कम रखने के तरीक़ेकार पर भी बात हुई। ईरान से मुज़ाकरात में आबन हुर्मुज़ खुला रखने पर अच्छी पेशरफ्त हुई। फ़रीक़ैन ने लेबनान में जंगबंदी मौसर बनाने पर जोर दिया। चारों फ़रीक़ आज होने वाली पेशरफ्त पर मुतमईन दिखाई दिए। मुज़ाकरात में अमरीकी और ईरानी वफूद में बराह रास्त बातचीत। इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लाए अमल पर मुशावरत। नायब सदर JD वेंस की सरबराही में अमरीकी वफ़द मुज़ाकरात में शरीक हुआ। ईरानी वफ़द में स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराक्ची शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी मुज़ाकरात में शिरकत। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी मुज़ाकरात का हिस्सा थे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने समिट हॉल आमद पर अमरीकी और ईरानी वफूद को गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। वफूद के अरकान के साथ मुसाफा किया। खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। स्विट्ज़रलैंड में 4 फ़रीक़ी मुज़ाकरात का एलामिया कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा मुज़ाकरात के मुश्तरका एलामिया पर काम हो रहा है। तमाम फ़रीक़ैन की रजामंदी से ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तमाम फ़रीक़ैन की ड्राफ्ट पर रजामंदी के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात से कबल कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू। कहा कामयाबी से दुनिया भर में अमन, तरक्की, खुशहाली यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। ये आलमी अमन के लिए अहम मौका है। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत में अमन मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार है। उम्मीद है बहुत मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में शानदार दस्तावेज़ात होंगे। वज़ीर आज़म ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि बाकर कालिबाफ और ईरान की क़यादत ख़ित्ते में अमन के लिए मुखलिस हैं। अमरीकी सदर अमन पसंद शख्सियत हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्क एटमी तसादुम के इंतहाई करीब पहुँच चुके थे। सदर ट्रंप ने करोड़ों इंसानों की जिंदगियाँ बचाने में अहम किरदार अदा किया। तनाज़े को ना रोका जाता तो 2 एटमी जंग के नतीजे में बेशुमार जानें ज़ाया हो सकती थी। पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी पर सदर ट्रंप का मशकूर हूँ। JD वेंस का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि आज अमन, तरक्की और बहरान के खात्मे के लिए अजीम दिन है। सिफारतकारी और मुज़ाकरात के ज़रिए मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम मुमकिन है। तामीरी मुज़ाकरात के मस्बत नताइज हासिल होंगे। अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म मेरे और अमरीकी सदर के अजीज़ दोस्त हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपनी बेहतरीन सलाहियतों से अमन मुज़ाकरात को इस मकाम तक लेकर आए। मैंने गुज़श्ता 3 माह में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से सबसे ज़्यादा राब्ता रखा। फील्ड मार्शल की बेहतरीन लीडरशिप के बगैर आज हम इस मकाम पर न होते। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर एक अजीम मिलिट्री लीडर हैं। फील्ड मार्शल ने खुद को बेहतरीन सिफारतकार के तौर पर भी मनवाया। अमन के लिए ईरान से मुस्बत किरदार के ख़्वाह हैं। मशरक़े वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। हम मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन काम करना चाहते हैं। लेबनान की सूरत हाल पर तशवीश है। अमरीकी सदर लेबनान में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशा हैं। क़याम अमन के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। मामलात पर मुस्बत गुफ्तो शनीद की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात। गर्म जोशी से मुसाफा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की भी मुलाकात में शिरकत। रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। मुलाकात बर्जन स्टॉक में अमरीका ईरान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के मौके पर हुई। अमरीकी नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान की अमन कोशिशों के मोतरफ। सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान ने अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं।
हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द की भी मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सरागची ने भी मुलाकात में शिरकत की। आबनाए हरमुज़ बंद की तो ईरान को तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा, आबी गुज़रगाह को बंद किया तो तुम्हारा मुल्क नहीं बचेगा। मुआहदे तक ना पहुंचे तो आपने हरमुज़ में टोल टैक्स लगाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो आपने हरमुज़ का कंट्रोल भी संभाल सकते हैं। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान फौरी तौर पर लेबनान में अपनी प्रॉक्सीज़ को मसाइल पैदा करने से रोके। ऐसा ना किया गया तो ईरान पर सख्त हमले करेंगे। जिस तरह हमने पिछले हफ्ते किया था, हमला उससे भी शदीद होगा। इजराइल ने मुझे बहुत मायूस किया। इजराइल लेबनान में इमारतें तबाह किए बगैर कुछ नहीं कर सकता। हमास गाज़ा में ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं कर रहा। हम अमरीकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते। बेहतर है ट्रंप अपने बयानात में एहतियात बरतें। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ का कहना है कि धमकियों का कोई असर होता तो ट्रंप आज मायूसी की हालत तक नहीं पहुंचते। ईरानी मुसल्लह अफवाज जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, ट्रंप आपने हरमुज़ का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे लेकिन ऐसा कर ना सके। ट्रंप में हिम्मत होती तो दौराने जंग आपने हरमुज़ का कंट्रोल हासिल कर लेते। ट्रंप ने धमकी दी है, वो आपने हरमुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। सिर्फ एक बेवकूफ़ी ऐसे खोखले दावे कर सकता है। खोखली धमकियों की मयाद खत्म हो चुकी। मफाहमती यादाश्त की तमाम शिकें ईरान के मफाद में है। उम्मीद है मुज़ाकरात के नताइज जल्द सामने आएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमेरिका का सिर्फ एक नुक्ता है कि ईरान के पास एटम बॉम्ब नहीं होना चाहिए। शहीद रहबर आला ने बार बार कहा था, हम एटम बॉम्ब नहीं बनाएंगे। मुखालिफ फरीक ने अपनी पोजीशन बदल ली। अमेरिका पहले हमारे मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक मुतालबे कर रहा था, आज अमेरिका हमारे मिसाइल प्रोग्राम का हक तस्लीम कर रहा है। मुखालिफ फरीक की पोजीशन में तब्दीली हमारी कौमी हम आहंगी का नतीजा है। अमेरिकी पोजीशन में तब्दीली ईरानी फ़ौज पासदाराने इनकलाब की कुर्बानियों का नतीजा है। वज़ीर आज़म से स्विट्ज़रलैंड के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की मौसर सालसी के किरदार को सराहा। मुज़ाकराती अमल के आइंदा मराहिल में ताउन और मुआवनत की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्विस हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। कहा, इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर कामयाब अमल दरामद खित्ते में पायदार अमन के फ़रोग़ में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में स्विट्ज़रलैंड की मुसलसल सरमायाकारी को सराहा। कहा, उम्मीद है स्विस कंपनियाँ अपनी सरमायाकारी में मज़ीद इजाफा करेंगी। फ़रीक़ैन में अदविया साजी, सयाहत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने स्विस वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, कामुकी में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बावलनगर और गिरदोनवा में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी। हुसैनाबाद और शेरा बागबान नौताड में तूफ़ान ने तबाही मचा दी। सोलर पैनल, स्ट्रीट लाइट्स के पोल और मुतादिद दरख्त गिर गए। कई इलाकों की बिजली मुअत्तल। मेलसी में मतरोल रोड पर आसमानी बिजली गिरने से दरख्त जलकर राख बन गए। बुरेवाला में आंधी और तूफ़ान के साथ बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बिजली के पोल गिरने से, ट्रांसफार्मर्स जलने से कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, अटक, टेक्सला, तलागंग, जहलुम और गिरदोनवा में मजीद बारिश मुतवक्के। बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब परवाज़ कर चुका है और दुश्मन कुव्वतें इससे परेशान हैं।
वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा बाज़ बैरूनी अनासर भी दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही कर रहे हैं। अगर इनकी सरपरस्ती ख़त्म हो जाए तो ये तंजीमें बहुत जल्द माजी का हिस्सा बन जाएंगी। मौजूदा हुकूमत ने पहली मरतबा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को अपनी जंग समझ कर लड़ने का फैसला किया है, जिससे दुश्मन बौखलाहट का शिकार है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर शहरियों ने क़ायदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी रमादमा। कोटली, मीरपुर, भिम्बर समेत मुख्तलिफ शहरों में मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ खुले हैं। मुजफ्फराबाद के अहम तजारती मरकज़ मदीना मार्केट में भी कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी। मुख्तलिफ इलाकों में समाजी सरगर्मियाँ भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाज के कौल मुस्तरद करके पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया।